इस्लाम का झंडा कहां है? मैं मुल्ला से पूछना चाहता हूं, मौलवी से पूछना चाहता हूं, मुफ्ती से पूछना चाहता हूं, मुफ्ती आजम से पूछना चाहता हूं, नहीं, इमाम काबा से पूछना चाहता हूं। कि ये बताओ कि इस्लामी मुमालिक के झंडे हैं, इस्लाम का झंडा कहां है? अगर इस्लाम एक है तो इस्लाम का झंडा भी एक होना चाहिए। देखिए, जुमले आपके हवाले करना चाहता हूं, अभी जुमले सुनते जाए, मुझे बताते जाए कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। इस्लाम एक है तो इस्लाम का झंडा भी एक होना चाहिए, और इस्लाम 1400 बरस से एक है तो 1400 बरस से एक ही झंडा होना चाहिए। इस्लाम 1400 बरस पहले का मजहब नहीं है। इस्लाम आदम के दौर से उतरा है, तो इस्लाम का झंडा भी आदम के दौर से ही होगा, और इतना पायदार होगा कि कयामत तक जाएगा, और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तुमने इस्लामी रियासत के टुकड़े किए, 70 टुकड़े कर लिए, हर टुकड़े ने अपना अलग झंडा रखा। इस्लाम का झंडा कहां है? सवाल वहीं कायम है कि इस्लाम का झंडा कहां है? इस्लाम का झंडा लेके आओ, इस्लाम का झंडा लाओ। झंडा उर्दू में कह रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। झंडे को अरबी में अलम कहा जाता है, झंडे को अरबी में अलम कहा जाता है। तो इस्लाम का अलम कहां है? इस्लामी मुल्कों के अलम तो दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC का इजलास होता है तो 70 झंडे लगे होते हैं। जिस मकाम पर भी OIC का इजलास होता है उस मकाम पर 70 झंडे लगे होते हैं। उन 70 झंडों में पूछो इस्लाम का झंडा कहां है? बार बार सवाल दोहराऊंगा जब तक आप तक पहुंचेगा नहीं सवाल। हर इस्लामी मुल्क से पूछो कि इस्लाम का झंडा, इस्लाम का आलम कहां है? ये तो इस्लामी ममालिक के झंडे हैं, ये तो पाकिस्तान का झंडा है, ये तो सऊदी अरब का झंडा है, ये तो कुवैत का झंडा है, ये तो बहरीन का झंडा है, ये तो यमन का झंडा है, ये तो मिस्र का झंडा है। बताओ इस्लाम का अलम कहां है? इस्लाम का, और इस्लाम एक है तो अलम भी एक होना चाहिए। तो कहां से लाओगे इस्लाम का अलम? इस्लाम का अलम वो होगा कि जिसकी इज्जत रसूल ने भी की है और याराने रसूल ने भी की है। इस्लाम का अलम वो होगा जिसकी इज्जत रसूल ने की और रसूल के यारों ने की। रसूल के हर दोस्त ने जिसकी इज्जत की वही इस्लाम का अलम होगा। और इस्लाम का अलम इतना अजीम था और उससे रसूल के यारों को इतनी मोहब्बत थी कि रात भर तड़प के अलम की तमन्ना की है। तमाम लोग जाग रहे हैं, पीछे तक जितने लोग बैठे हुए। उस इस्लाम के अलम की इतनी इज्जत थी कि रसूल के यारान को, रसूल के असहाब को उस इस्लाम के अलम से इतनी मोहब्बत थी कि पैगंबर ने एक बार शबे खैबर कहा, कल अलम दूंगा, कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता होगा। पैगंबर ने सिफात गिनवा दी है कि अलमदार की खुसूसियात होती हैं। सबसे पहली खुसूसियत ये होती है कि वो औरत नहीं होता, और खुसूसियत ये होती है कि उसके कदम मैदान जंग में जम जाते हैं, इसलिए कि शजरे तैयबा का है, शजरे खबीसा का नहीं है। आयतें पढ़ चुका हूं, इसलिए कि शजरे तैयबा का है, और शजरे तैयबा की जड़ें जमीन में मजबूत रहती है। शजरे खबीसा उखड़ जाता है, उसको करार नहीं होता, वो फर्रार होता है, वो करार नहीं होता। तो फिर ये कि सिर्फ यही नहीं कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करे। पैगंबर ने सिफात गिनवा दी कि दूंगा रजुल को, कर्रार को, गैर फर्रार को, जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करे, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। ये 5 सिफात पैगंबर ने गिनवा दी। अलमदार की 5 सिफात होती हैं, 5 सिफात पैगंबर ने गिनवा दी। मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ रहा, जाओ आलम इस्लाम की हद तारीख उठा के पढ़ो। अल्लामा मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने इस रिवायत को दर्ज किया है अपनी सही में, सही बुखारी में इस रिवायत को दर्ज किया कि पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा उसको जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करे। अब तारीख लिखती है कि जैसे ही रसूल ने यह कहा कि कल अलम दूंगा उसको जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, रात भर असहाब किराम, रसूल के यार, रसूल के दोस्त, रसूल से मोहब्बत करने वाले, शम्मे रिसालत के परवाने
आशिकाने रसूल रात भर जागते रहे। किसकी तमन्ना में? अलम की तमन्ना में। कौन सा अलम? इस्लाम का अलम। रात भर रसूल के असहाब अलम की तमन्ना में जागते रहे, अलम की मोहब्बत में जागते रहे। आज के मुफ्ती से पूछना चाहता हूं, हिम्मत है तो असहाब पर इल्जाम लगाओ कि रात भर कितने असहाब के निकाह टूटे। फतवा देने वाले से पूछो कि रात भर असहाब ने अलम की तमन्ना की है और सुबह को पैगंबर ने अली को अलम दे दिया, असहाब के सामने दिया, असहाब के सामने दिया। तो जुमला ले जाएं जिसके लिए जहमत दे रहा हूं। जुमला यह है कि इस्लाम का अलम अली के पास रहा, अली खैबर तक अलमदार। तो अब अली से पूछना कि आपने अलम किसको दिया, अली से पूछना, किसी और से ना पूछना, किसी गैर मर्द से ना पूछना, किसी फर्राज से नहीं पूछना, किसी गैर कर्राज से नहीं पूछना। चूंकि अली के पास अलम था तो अब अली से पूछना, या अली आपके बाद अलम किसके पास आया? अलम तो है ना मौजूद, या अली आपके बाद अलम किसके पास आया? अली ने शबे 21 रमजान को अलम अब्बास को दिया। अब्बास के बाद अलम अब्बास ही का है। कयामत तक अलम अब्बास के पास है। तो इस्लाम का अलम वही है जो अब्बास का अलम है, और इसी अब्बास के अलम की तमन्ना रात भर असहाबे रसूल ने की। तो अलम से असहाब मोहब्बत करते थे। तो जो अलम का मुखालिफ है वो मोहब्बत रसूल का मुखालिफ है, उस पर गुस्ताखे सहाबा का ऑर्डिनेंस लगना चाहिए।